नमस्कार। हम सब ने रामायण की कहानी सुनी है, पढ़ी है, लेकिन कहानी के पीछे भी तो एक कहानी होती है ना? क्या हम उन अनसुने पहलुओं को, उन गहरी जड़ों को जानते हैं जहां से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है? तो चलिए आज रामायण की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुनी। तो सवाल सीधा सा है, क्या रामायण के वो राज पता हैं जो इसकी संख्याओं में, समय के फासलों में और रिश्तों की परतों में छिपे हैं? आइए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 435 दिन। ये वो समय है जो सीता जी ने अकेले लंका की अशोक वाटिका में बिताया था। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में उनके त्याग, उनकी पीड़ा और उनके इंतजार की एक पूरी कहानी है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम कुछ हैरान करने वाले आंकड़ों को देखेंगे, फिर महाकाव्य के कुछ गुप्त तथ्यों पर नजर डालेंगे और उसके बाद हम कहानी की जड़ों तक जाएंगे। श्री राम के वंश की उस पूरी यात्रा को समझेंगे जो ब्रह्मा जी से शुरू होकर श्री राम तक पहुंचती है। तो पहला पड़ाव, रामायण के अनसुने आंकड़े। कहते हैं ना, नंबर्स डोंट लाई। कभी कभी ये संख्याएं हमें कहानी का वो स्केल दिखाती हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। श्री राम लंका में युद्ध के लिए 111 दिन रहे थे, पर सीता जी, उन्होंने वहां 435 दिन बिताए थे। ये अंतर ही उनके संघर्ष की असली गहराई को बयां करता है ना? और रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये साहित्य का एक अजूबा भी है। अगर रामचरितमानस की बनावट को देखें तो इसमें 27 श्लोक, 4060 चौपाइयां, 1074 दोहे और भी बहुत कुछ है। मतलब ये सिर्फ कथा नहीं, ये तो अपने आप में काव्य की एक पूरी दुनिया है। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे छुपे हुए तथ्यों को जानते हैं जो युद्ध, शक्ति और किरदारों के आपसी रिश्तों से जुड़े हैं। कुछ चीजें आपको सच में चौंका देंगी। युद्ध की बात करें तो ये जानकारी काफी रोचक है। राम की सेना और रावण की सेना के बीच जो पूरा महायुद्ध हुआ वो 87 दिनों तक चला, लेकिन जो श्री राम और रावण का आमने सामने का निर्णायक युद्ध था वो 32 दिनों तक चला था। और ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि सुग्रीव में 10,000 हाथियों के बराबर बल था? या वो राम सेतु सिर्फ 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था? और नल नील जिन्होंने सेतु बनाया वो स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा के पुत्र थे। और एक और बात, अशोक वाटिका में सीता जी की देखभाल करने वाली त्रिजटा असल में विभीषण की ही बेटी थी और अंत में सीता जी 33 साल की उम्र में अयोध्या की महारानी बनी थी। तो अब तक हमने कहानी के दिलचस्प हिस्सों को छुआ, पर अब हम कहानी की नींव की तरफ चल रहे हैं। मतलब सेक्शन 3, एक वंश की गहरी जड़ें। आखिर इस महाकाव्य की बुनियाद कहां से आई? और यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि श्री राम के पूर्वज कौन थे? उनकी विरासत, उनकी लीनेज कहां से शुरू होती है? चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो ये है चौथा खंड, ब्रह्मा से रघु तक का सफर। यहां हम देखेंगे कि सूर्यवंश की शुरुआत कैसे हुई, एक ऐसी वंशावली जिसकी जड़ें सीधे सृष्टि के रचयिता से जुड़ी हैं। तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है ब्रह्मा जी से। उनके पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, जिन्हें हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव के पुत्र हुए वैवस्वत मनु और उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु ने ही अयोध्या में उस महान वंश की नींव रखी जिसे इक्ष्वाकु कुल या सूर्यवंश कहा गया। और ये वंश इक्ष्वाकु से आगे बढ़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी कई महान राजा हुए, जैसे कुक्षी, विकुक्षी, बाण और अनरण्य। इनके बाद आए राजा पृथु और फिर राजा त्रिशंकु, जिनकी कहानी तो अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है। इस वंश में आगे धुंधुमार, मांधाता और राजा सगर जैसे प्रतापी राजा भी हुए। और फिर आए भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या से मां गंगा को धरती पर उतारा। और इस कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है, राजा रघु का। और यहीं वो आहा मोमेंट आता है। राजा रघु इतने ज्यादा पराक्रमी और तेजस्वी थे कि उनके बाद से ही इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश पड़ गया, और इसीलिए श्री राम को रघुकुल नंदन या राघव भी कहा जाता है। तो ये नाम राजा रघु से आया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, श्री राम तक की वंशावली। ये सफर हमें सीधे रघुवंश से अयोध्या के उस राज सिंहासन तक ले जाएगा जिसे हम सब जानते हैं। तो राजा रघु के बाद वंश में नाभाग हुए। उनके पुत्र थे अज
और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। और फिर राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इस तरह ये महान वंशावली अपने सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय वंशज तक पहुंचती है। और ये पूरी यात्रा ब्रह्मा जी से लेकर श्री राम तक, जानते हैं कितनी पीढ़ियों की है? ये सब इस एक संख्या में सिमट जाती है, 39। जी हाँ, श्री राम ब्रह्मा जी की 39th पीढ़ी में जन्मे थे। ये नंबर इस वंश की विशालता और इसकी निरंतरता को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, किसी कहानी को एक महाकाव्य क्या बनाता है? क्या उस कहानी के महान पात्र जैसे श्री राम, या फिर उन पात्रों के पीछे खड़ी उनकी सदियों पुरानी विरासत? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही छिपा है।